नमस्कार दोस्तों, मैं कोच अनीसा आपके लिए लेके आई हूँ मैजिक बुक मेरी जुबानी। तो आज 10वां दिन। हर एक पर जादू की धूल का छिड़कावा करे। जादू की धूल यानी कृतज्ञता, कृतज्ञता की शक्ति वो हमें हर इंसान को देनी है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि हम दिल से किसी व्यक्ति को जो देते हैं वह 100 गुना होकर हमारे पास लौटता है। इसलिए कृतज्ञ रहे। किसी व्यक्ति से आपको जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद देना न केवल अत्यावश्यक है बल्कि आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य भी है। यानी जब किसी व्यक्ति ने हमारे लिए कुछ किया तो हमें धन्यवाद देना अनिवार्य है। तो ये आज हम देखेंगे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली ऊर्जा है। आप कृतज्ञता की ऊर्जा को जिस भी ओर निर्देशित करते हैं यह उसी की ओर मुड़ जाती है। यानी हम जब दुआएं देंगे, जिस व्यक्ति को हम ध्यान में रख के वो दुआ देंगे तो वो उस व्यक्ति को पहुंच जाती है। इसलिए तो कहते हैं ना कि दुआओं में याद रखो, दुआएं दो, आशीर्वाद दो, प्रार्थनाएं करो। यानी वो शक्ति काम करती है और वो उन तक पहुंचती है। तो हमें दुआएं देनी आनी चाहिए। तो जब दुआएं हम देंगे तो सामने से आशीर्वाद भी हमें मिलेंगे। तो ये बहुत मायने रखता है। जब हम किसी व्यक्ति के लिए जादुई धूल का छिड़काव करेंगे यानी क्या करेंगे? जिस भी व्यक्ति पर आप जादुई धूल छिड़कते हैं उसकी शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है और उस पर असर करती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें यहाँ पे ये कल्पना करनी है कि हम एक चमचमाती हुई जादुई धूल को उन लोगों पर छिड़क रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में दिन भर में बहुत लोगों से हम मिलते हैं, मदद लेते हैं, उनसे संपर्क में हम आ जाते हैं। तो कई मामलों में वे हमारी कृतज्ञता के हकदार होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे लिए किया होता है। अगर हम बस से कहीं जा रहे तो अगर किसी ने आपको बैठने के लिए जगह दी तो उनके लिए धन्यवाद देना अनिवार्य है। अगर आप रास्ते से जा रहे और कुछ आपके हाथ से गिर गया या पॉकेट से आपके कुछ गिर गया तो आपको उठा के दिया उस व्यक्ति ने, तो उस व्यक्ति को भी धन्यवाद देना अनिवार्य है। तो यहाँ पे फिर वो व्यक्ति आपका पहचान में हो या ना हो ये मायने नहीं रखता। बस उस व्यक्ति ने आपके लिए छोटा भी कुछ किया है तो भी आपको उसके लिए धन्यवाद देना अनिवार्य है। तो आज हम यहाँ पे उन सेवाओं के लिए धन्यवाद देंगे जो हमारे लिए बनी है या हमें वो देती हैं। फिर वो सरकारी सेवा से लेके प्राइवेट सेवा तक हर सेवाओं के लिए हमें धन्यवाद देना है। हर सेवा देने वाले कर्मचारियों के बारे में सोचें। सफाई कर्मचारी हो, टैक्सी ड्राइवर हो, रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी हो, अस्पताल में हो, हवाई अड्डों पे हो और बहुत सारी सेवाएं हैं जो हमारे लिए काम करने के लिए बैठी है। तो हमें उन सेवाओं के लिए आज दिल से धन्यवाद देना है। आपकी कृतज्ञता किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार पर निर्भर नहीं हो सकती, चाहे जो हो।
हमें सिर्फ कृतज्ञता का चुनाव करना है। यानी जब हम किसी के संपर्क में आते हैं तो ठीक है, कुछ बात होती है तो उसने अगर हमें ठीक से, हमारे लिए ठीक से काम नहीं किया, जहाँ पे हम सेवाओं में जाते हैं, कहीं बैंक हो, कहीं भी हो, लेकिन ठीक है, उस व्यक्ति की परिस्थिति उस वक्त कैसी हो, इस हिसाब से वो अपने साथ वैसे व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसने कुछ भी किया तो भी हमें ये याद रखना है कि उसने हमें जो सेवा दी है उसके लिए बस हमें थैंक यू बोलना। तो ये हमें आना चाहिए। या उसने कुछ हमें देर तक रुका दिया या हमारे लिए काम नहीं किया, ये नहीं ध्यान रखा है, बस उसने काम किया ना आखिर में, बस इसके लिए धन्यवाद। आप जब ये ध्यान रखेंगे कि उस व्यक्ति का भी कुछ ना कुछ हो सकता है ज़िंदगी में प्रॉब्लम, उसके वजह से वो परेशान होगा, क्योंकि ज़िंदगी में मुश्किलें आती हैं, तो उस व्यक्ति की मुश्किलों को अगर हम समझेंगे, ठीक है कुछ ना कुछ होगा, इसके वजह से उसने वैसा किया होगा, लेकिन हमें उसके व्यवहार पे रिएक्ट नहीं करना है। हमें यह याद रखना है कि हमें उसने सेवा दी है तो बस हमें धन्यवाद देना है। यदि आप फ़ोन पर धन्यवाद देना चाहते हैं तो उसकी कृतज्ञता का कारण उसे बताएं, ना कि सिर्फ धन्यवाद दें। अगर आप फ़ोन पे किस व्यक्ति को धन्यवाद दे रहे हैं तो आप ये बताएं कि उसने आपके लिए क्या किया, इसके लिए धन्यवाद। या आपके फ्रेंड ने आपको मदद की तो आप उसके कहेंगे कि आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला और आपने मुझे मदद की, इसके लिए दिल से थैंक यू। यानी आप उसका कारण बताएंगे। कारण बताना बहुत ज़रूरी है। जब हम कोई भी चीज़ का कारण बताते हैं तो वो चीज़ दिल से आती है, वो चीज़ दिल से आती है, और जब वो चीज़ दिल से आती है तो वो सामने वाले तक पहुंचती है। तो हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि वो चीज़ को हमें दिल से व्यक्त करना है, ना कि सिर्फ कहने के लिए। कृतज्ञता ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये भावना है और ये अंदर से आनी चाहिए। तो आप की वो भावना सामने वाले तक पहुँचेगी। तो आज हम जो भी सेवाएं हमें मिलती है, फिर वो कर्मचारी हो, सरकारी सेवाओं के कर्मचारी हो, प्राइवेट सेवाओं के कर्मचारी हो, कुरियर हो, रेस्टोरेंट में हो, टैक्सी ड्राइवर हो, बस चालक हो, जो भी सेवाएं हैं उन सेवाओं के लिए हमें धन्यवाद देना। अब यहाँ पे हम एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद नहीं दे सकते, तो इसके लिए हमें उन सेवाओं को याद करके, ये जो जादुई धूल है यानी कृतज्ञता की शक्ति है, तो उस सेवाओं के लोगों को याद करते हुए हमें उस धूल का छिड़कावा करना है। यानी इमेजिन करना है कि आप वो धूल उन सब पर दे रहे हैं, उन सेवाओं में के हर व्यक्ति तक वो कृतज्ञता जा रही है। ये हमें यहाँ पे कल्पना करनी है और जादुई धूल का छिड़कावा करना है। आप अगर सामने वाले को धन्यवाद कहते हैं तो उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर धन्यवाद बोले। जब किसी व्यक्ति को हमें सामने से धन्यवाद देना है तो हमें ये याद रखना है कि उस व्यक्ति की तरफ देखकर, उस व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर हमें दिल से कारण बताते हुए धन्यवाद देना है कि आपने मेरे लिए यह किया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। ना कि आप कहने के लिए सिर्फ कहेंगे कि आप इधर उधर देख रहे हो और सिर्फ कह रहे हो कि धन्यवाद नहीं। उस व्यक्ति तक आप जो ऊर्जा दे रहे हो वो ऊर्जा उस व्यक्ति तक जानी चाहिए। इसके लिए उस व्यक्ति की तरफ आप देखकर
धन्यवाद बोलेंगे। सेवा में काम करने वाले लोगों के लिए जादुई धूल का छिड़कावा करें। अब एक अकेले को हम वो सेवाएं नहीं दे सकते, इसलिए हमें सभी ने काम किया होता है। तो हमें वहाँ पे सभी लोगों को याद करते हुए, सभी लोगों की कल्पना करते हुए हमें ये सेवाओं का धन्यवाद करना है। अब जब ये कहते हैं तो हमें इस तरह करना है कि कारण भी हमें बताना है। अब जब हम से जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो भी कर्मचारी हैं वो सुबह सुबह रास्ता को क्लीन करते हैं, तो वो इतनी सुबह में उस रास्ते को क्लीन करते हैं, इसलिए हम वहाँ पे अच्छे से घूम पाते हैं, उस रास्ते से आ जा सकते हैं। तो उनकी उस सेवा के लिए धन्यवाद। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि वो जो हमें सेवाएं देते हैं उस पूरे कर्मचारी के लिए धन्यवाद, क्योंकि वहाँ पे कोई एक काम नहीं कर रहा होता है, बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। तो उन सब लोगों तक ये ऊर्जा जानी चाहिए, उन सब लोगों तक हमारी ये कृतज्ञता जानी चाहिए। तो हमें हर सेवाओं के लिए, तो आज आप 10 सेवाओं के लिए कृतज्ञता देंगे। फिर आप जो सेवा लेते हैं उसके लिए, और जो भी सरकारी सेवाएं हैं, प्राइवेट सेवाएं हैं, उन सब सेवाओं के लिए आप धन्यवाद बोलोगे। करोगे ना दोस्तों? पक्का करना, क्योंकि आपको ये अंदर से बेहतर बनाएगा, आपका जीवन ये बेहतर बनाएगा। तो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बहुत सारा प्यार और धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों।